नाम है आपका? अमरीश मिश्रा। पेपर दिलाने आए हैं जी। अरे यहाँ रुकने के लिए प्रशासन की द्वारा कुछ व्यवस्था की गई है आप लोगों नहीं सर, और तो कुछ भी नहीं। की? कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग नहीं नीचे खड़े हुए हैं। हाँ, रोड पे ही रहने का, पानी होने की व्यवस्था, बाकी तो कुछ भी नहीं है सर। पानी की व्यवस्था नहीं, पंडाल भी नहीं लगा हुआ है। नहीं, और कुछ भी नहीं है। ये कहाँ सेंटर कहाँ? केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। ये बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम है राम अनुज। पेपर दिलाने आए हैं। हाँ, बालक का। कुछ आप अस्वस्थ दिख रहे हैं, क्या बात है? अरे हम लोग तो खेती में काम धाम करते हैं तो मजबूरी तो है ही है सर, परेशानी तो है। धूपी में आदमी खेती बाड़ी में काम करता है। तो अभी यहाँ आपके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई हाँ, है? पानी होने की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो आदमी बैठा है ऐसे, थोड़ा धूप, कहीं छाया थोड़ा बहुत है पेड़ों की छांव में। जी सर। पंडाल नहीं लगा हुआ? पंडाल नहीं लगा हुआ है। हम बड़ी सिमरिया बड़ा गांव से आए हैं सर। नीट पुनर्परीक्षा के लिए शासन एवं प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से कड़े इंतजाम किए गए हैं। रीवा शहरी क्षेत्र में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 5399 परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। रीवा जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र देखने को मिले जहां लोग पेड़ के नीचे और सड़क पर समय गुजारते नजर आए हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी परीक्षा केंद्रों में परिजनों को रुकने के लिए उचित व्यवस्था की गई है, जिसमें पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ ग्लूकोज एवं ORS की भी व्यवस्था होने का दावा किया गया था। लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों में देखा गया कि वहां रुकने की व्यवस्था परिजनों को नहीं मिली। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के समीप अधिकांश लोग तेज गर्मी में भी सड़क पर समय गुजारते नजर आए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि जिन व्यवस्थाओं का दावा किया गया था उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई हैं। इधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के लिए समुचित व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय और TRS कॉलेज के समीप कोई पंडाल देखने को नहीं मिला। कहाँ से है सर आप? मऊ। पेपर दिलाने आए? जी। कौन है? बच्चा है? बच्ची नातिन है, बेटे की बिटिया। अच्छा, यहाँ जो इनके परिजनों के लिए व्यवस्था की गई है, कहीं पंडाल उंडाल लगे हैं, पानी नहीं मिल रहा कुछ? यही एक बोरी ठेले वाले से मांग के बैठा हूँ, यही व्यवस्था है। पानी तो कहीं दर्शन ही नहीं हुआ। अच्छा, ये जो परिजन सब यही ऐसे समय काट रहे हैं? हाँ, भटक रहे हैं सब, पेड़ की छांव ढूंढ रहे हैं। सिर्फ प्रशासन के द्वारा तो बताया गया कि व्यवस्था की गई है, पंडाल लगाए जाएंगे, पानी वो सब दिया जाएगा। उसी के हाथ में सब है। पेपर ना आउट करता तो ये दोबारा खर्च क्यों होता? बेच लिए पेपर, उसी से सांसद खरीद लिए, सब पार्टी नष्ट कर दिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका जितनी भी है सब उनके अंडर में है, किसी की सुनवाई नहीं है। ये सेंटर कहाँ है आपके बच्ची का? ये है PM सेंटर। क्या नाम आपका? हमारा महेश कुमार सिंह नाम। पेपर दिलाने आए? पेपर दिला। कहाँ सेंटर? इसमें है, ये कौन सा 2 है यार? केंद्रीय क्रमांक 2 1 क्रमांक 1। ये बताइए, कुछ व्यवस्था की गई है क्या आप लोगों को रुकने के लिए? आप लोग कैसे आते हैं? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पेड़ के नीचे समय काट रहे हैं? हाँ, पेड़ के नीचे। ये पानी होने की कैसे कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पीना है तो दुकान से लाओ, वो भी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्रशासन तो दावे कर रहा है कि टेंट लगा रखे हैं, पानी की व्यवस्था। अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। पता चला कि मॉडल साइंस कॉलेज में परिजनों के लिए एक हॉल खोला गया है जहां पीने के लिए पानी के डब्बे रखे गए हैं, लेकिन इस बात की जानकारी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 और TRS कॉलेज में आए परिजनों को नहीं है और ना ही वहां लगे सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी दी गई है। सर, नीट की पुनर्परीक्षा संचालित कराई जा रही है, क्या व्यवस्था बनाई गई है? रीवा जिले में हमारे 13 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें लगभग 5400 हमारे परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं
और सभी परीक्षा केंद्रों में हमारे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में प्रेक्षक नियुक्त हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में केंद्राध्यक्ष हैं और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सभी जगह पर फ्रिस्किंग प्रॉपर की गई है। जो भी हमारी जो परीक्षा की एजेंसी है उसके जो भी गाइडलाइंस हर सभी परीक्षा केंद्र में उनका पालन किया जा रहा है। सर, ये जो परिजनों के लिए ठहरने की व्यवस्था बनाई गई थी, जो बताया गया था कि उनके लिए हर जगह व्यवस्था बनाई जाएगी, कुछ परिजन ऐसा आरोप लगा रहे कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। देखिए, सभी जितने भी हमारे परीक्षा केंद्र में छांव की व्यवस्था की गई है और पानी की व्यवस्था की गई है। यदि कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका भी त्वरित निराकरण किया जाएगा और सभी के लिए छांव और पानी की व्यवस्था की गई है और बैठने की व्यवस्था की गई है। कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय में जो व्यवस्था बनाई गई है और शायद मॉडल स्कूल, मॉडल कॉलेज बनाई गई है, साइंस कॉलेज, इसकी जानकारी उनको है? हो सकता है किसी प्रकार का कंफ्यूजन हुआ हो, किसी सूचना का आदान प्रदान होने में कुछ समस्या आई हो, उसको भी दिखवा लिया जाएगा। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो गई है तो अभी जो भी वहाँ पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है उनको सूचित किया जाएगा, उनकी सभी की व्यवस्था देखेंगे। और हमारे फ्लाइंग स्क्वाड भी लगे हुए हैं जो प्रत्येक परीक्षा केंद्रों में जा करके और दे रहे हैं कि पूर्णतः जो हमारी परीक्षा सुरक्षा पूर्वक संपन्न हो। कोई अभी तक संदिग्ध परिस्थितियां देखने को नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी संदिग्ध परिस्थिति देखने को नहीं मिली है। कई केंद्रों में टेंट और पानी की व्यवस्था नहीं। ये आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो रही है। वैसे जब सुबह सभी परीक्षा केंद्रों में ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, हो सकता है कि कहीं पर ऐसा हो कि विजिबिलिटी का अभाव, कि दिख नहीं पा रहा हो, कहीं दूसरी तरफ लगा हो। यदि कहीं पर भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है आपने जैसा बताया, वहां पर तुरंत उसकी व्यवस्थाएं दिखवाई जाएंगी।